जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनुः, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरिः। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगास्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ भगवती परम्बा बाहिसरावाड़ी माँ उमिया को प्रणाम करके आज के गीता का दूसरे अध्याय का 50वें श्लोक का रहस्य कहेंगे और भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। बुद्धियुक्तो जातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अब भगवान योग की बात बताते हुए कहते हैं कि योग ही कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम योगा, माने कर्म बंधन से छूटने का उपाय ही समत्व रूप योग है, तो उसी में ही तो लग जा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। तो अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब भगवान 2 श्लोकों में समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा बतलाते हैं। कहते हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी श्लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, बाकी और कुशलता नहीं है। कर्म बंधन से छूटने का उपाय ही यही है। समत्व योग में समता रखना, समत्व में रहना, समत्व के पथ पर चलना, समत्व के मार्ग पर चलना, समत्व के योग में ही डूब जाना। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसका कथन का क्या भाव है? तो इससे यह दिखलाया है कि जन्म जन्मांतर में इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें अपने लिए करने का भाव ही नहीं था। समत्व योग था, दूसरों के लिए जीता है, उसको कर्म बांधता ही नहीं है। फिर त्याग की बात ही कहाँ? कर्म बंधन में आए तो छोड़ने का भाव उठता है ना, अब बंधन ही नहीं है तो छोड़ने का भाव कहाँ? तो उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। आइए 23वां श्लोक देख के फिर आगे बढ़ेंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवरीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, सब कुछ ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के लिए ही सब करते हैं। इस प्रकार उसके क्रियमान पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं, और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने के कर्म अकर्म बन जाते हैं। यही बात चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम
नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वो परमात्मा में नित्य तृप्त है। यह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। भगवान करता है फिर भी अकर्ता है, भगवान भोगता है फिर भी अभोक्ता है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। तो भगवान चलते हुए भी नहीं चलते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, श्रवण करते हुए भी श्रवण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अकर्ता है, अकर्म बन जाते हैं। अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। तो इससे तो समत्व रूप योग में लग जा, इसका कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। इसका अर्थ क्या है? तो दिखलाया कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं, और बिना कर्म किए हुए मनुष्य रह नहीं सकता। नहीं कश्चित कल्याणम कृत इच्छति, कोई बिना कर्म एक समय भी बैठ नहीं सकता। बैठे बैठे भी मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। कर्म भी करते रहो और समत्व योग में चले जाओ। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है, और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। तो जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है, समत्व योग में आ जाता है, तो कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाता है। यही भगवान का कहने का भाव है। और आप सोचना कि भाई આમાં સાથે જોઈન થાય છે, પ્લીઝ ભાઈ હું આપને કહું છું, આમાં તમારો આમાં અવાજ જાય છે, હું ઓનલાઈન છું અત્યારે। तो अब ऐसा है कि कर्म जो है उससे मुक्त होना है, यही तो समत्व योग की जब बात समझा रहे थे तो मीरा ने बहुत अच्छा एक भजन में कहा है कि कर्मनो संगाती राणा मारू कोई नहीं। समत्व योग में रहना है तो ये एक रे पत्थर रा दो दो टुकड़ा, लख्या ये ना जुदा जुदा लेख, लख्या ये ना जुदा जुदा लेख, कर्मनो संगति राणा मारू कोई नहीं। एकनी बनी रे प्रभु जीनी मूर्ति, बीजो दो बीराने घाट, कर्मनो संगाती राणा मारू कोई नदी। एक रे गायना दो दो वाछरड़ा, लख्या ये ना जुदा जुदा लेख, लख्या ये ना
જુદા જુદા લેખ એક રે વાછરડો શિવજીનો પોઠિયો, બીજો ઘાંચીડાને ઘેર કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી. એક રે માતાના દો બેટડા, એ લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ, લખ્યા એના જુદા જુદા લેખ, એક નારે શિર પર છત્ર ધરે, બીજો ભારા વેચી ખાય કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી. હે ગુરુના પ્રતાપે મીરાબાઈ બોલ્યા, દેજો યમને સંત ચરણમાં વાસ, દેજો અમને સંત ચરણમાં વાસ, કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી. એ જુદા જુદા લખ્યા એના લેખ, કર્મનો સંગાથી राणा मारूं कोई नहीं। आप सबके चरण में बैठी हुई माँ भगवती को प्रणाम करके प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय उमिया माँ, जय भाई सरावाड़ी भगवती।